हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी से मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, क्रिप्टो चेस कप 2021 में सेमीफाइनल्स चालू हो चुके हैं और मंडे को और ट्यूसडे को फाइनल होने वाला है। और दोस्तों, सेमीफाइनल्स डे 6 में इस टूर्नामेंट के मैग्नस कार्लसन और तेमुर रज्जाबोव के बीच गेम होना था, जहां पे फर्स्ट 4 गेम खेले गए इन दोनों के बीच, और जो ज़्यादा पॉइंट करता वो सेमीफाइनल विन कर जाता। तो दोस्तों, इस टूर्नामेंट के फर्स्ट 2 गेम जो हुए कार्लसन और रज्जाबोव के बीच, वो गेम ड्रॉ रहे। पर थर्ड गेम में मैग्नस कार्लसन ने वाइट पीसेस से रज्जाबोव को हराया, जिससे कार्लसन 1 पॉइंट आगे हो गए रज्जाबोव से। और लास्ट गेम जो था वो सिर्फ ड्रॉ करना था कार्लसन को, पर वहाँ पे तेमुर रज्जाबोव ने वो गेम विन कर गेम को इक्वल कर लिया 1.5 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों, ये गेम जो है वो रज्जाबोव की ओपनिंग प्रिपरेशन है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग खेला जो कि बहुत कम खेला जाता था। तो वाइट पीसेस से तेमुर रज्जाबोव खेल रहे थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की D4, नाइट टू F6, कार्लसन ने खेला C4, E6 एंड नाउ नाइट टू F3, D5 एंड आफ्टर नाइट टू C3, बिशप टू B4 खेला मैग्नस कार्लसन ने। से यहाँ पे आप डी कैप्चर ऑन C4 करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जहाँ पे वाइट E4 खेलता है एंड आफ्टर बिशप टू B4 वाइट यहाँ पे बिशप टू G5 खेल के गेम को कंटिन्यू करता है। बट एनीवे यहाँ पे कार्लसन ने खेला बिशप टू B4। सो नाउ रज्जाबोव ने खेला बिशप टू G5, क्वीन A4, यहाँ पे चेक पॉसिबल था पर उन्होंने खेला बिशप टू G5 एंड नाउ H6। कार्लसन ने खेला बिशप कैप्चर ऑन F6, क्वीन कैप्चर ऑन F6, क्वीन A4 चेक, बिशप का अटैक और चेक बेस्ड ऑन नाइट टू C6 4 से यहाँ पे एंड नाउ E3। क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज हो चुका है, तो पॉन चेंज जो है वो डार्क स्क्वायर करेगा, तो वाइट को अच्छा है। कैसल किया यहाँ पे ब्लैक ने एंड नाउ क्वीन रुक टू C1, क्वीन टू G6। और दोस्तों, ये वो मोमेंट है जहाँ पे यहाँ खेला जाता है क्वीन टू C2 और क्वीन एक्सचेंज होता है। और बहुत से गेम ऐसे हुए हैं, पर यहाँ पे कार्लसन ने उम्मीद किया था कि रज्जाबोव क्वीन एक्सचेंज खेलेंगे, पर उन्होंने खेला H4, जो कि कम खेला जाता है और इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे मैग्नस कार्लसन। वो ये गेम देख कर ही पता चल जाएगा, क्योंकि इस गेम में मैग्नस कार्लसन परेशान रहे एंड गेम तक। सो नाउ रुक टू D8 मैग्नस कार्लसन ने खेला, और यहाँ से सब थियरी चेंज हो गई। रुक टू H4 के बाद, सॉरी H4 जब वाइट ने खेला तब कार्लसन ने भी रुक टू D8 खेला, जो कि थियरी से बाहर है। H5 रज्जाबोव ने खेला, और आप देख सकते हैं यहाँ अगर ब्लैक H5 पुश करता है देन से यहाँ पे रुक D8 के जगह H5 पुश कर देता, तो वाइट के नाइट के लिए स्क्वायर मिल जाता, जो कि वीकनेस क्रिएट कर सकते थे वहाँ पे रज्जाबोव। इसीलिए कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक टू D8 एंड नाउ H5 रज्जाबोव ने खेला, क्वीन टू F6, रुक टू H4। और यहाँ पे कार्लसन ने सोचा और थोड़ी देर बाद उन्होंने खेला E5, जो कि गेम की मिस्टेक है दोस्तों। डी कैप्चर ऑन C4 खेला जा सकता था। बिशप कैप्चर ऑन C4 और क्वीन टू F5 के बाद किंग टू E2, बिशप टू E7 और गेम कंटिन्यू कुछ इस तरह से हो सकता था। पर यहाँ पे E5 के बाद रज्जाबोव ने खेला C कैप्चर ऑन D5, रुक कैप्चर ऑन D5 और अब टी कैप्चर ऑन E5। सो क्वीन पे अटैक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिशप कैप्चर ऑन C3 चेक, रुक कैप्चर ऑन C3 और अब नाइट कैप्चर ऑन E5। क्वीन E8 चेक, जो कि पॉसिबल यहाँ पे अलाउ कर दिया ब्लैक ने, और यहाँ से दोस्तों गेम थोड़ा सा फंसता गया
किंग टू H7 ओनली मूव है, और अब रुक टू F4 वाइट ने खेला। सो क्वीन पे अटैक, पर इस पोजीशन में दोस्तों क्वीन टू F4 के बाद यहाँ पे वाइट अब बताए रुक टू F4 के बाद यहाँ से गेम ड्रॉ कर सकता है ब्लैक, जो कि ब्लंडर मूव है। यहाँ पे खेलना चाहिए था रुक टू D4 इंजन के हिसाब से। क्वीन टू E6, क्वीन कैप्चर ऑन E6, नाइट कैप्चर ऑन F3 चेक, जी कैप्चर ऑन F3 एंड देन बिशप कैप्चर ऑन E6। गेम कंटिन्यू कर सकते थे, पर कार्लसन ने यहाँ पे ब्लंडर किया, क्वीन टू D6, क्योंकि अब क्वीन B6 यहाँ पे गुड मूव था इस पोजीशन में, क्वीन टू B6, बट आफ्टर क्वीन टू D6 बिशप टू E2 खेला, F5 अगेन बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, तुरंत ही F5 पुश कर दिया, जिससे अब यहाँ पे C6 खेल सकते थे और वेट कर सकते थे, पर C6 यहाँ पे पॉसिबल था। और यहाँ पे F5 खेलने के बाद रज्जाबो ने खेला नाइट टू D4। सो वो वीकनेस जो है उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रज्जाबो, और आइडिया ये है कि नाइट से कैप्चर करेंगे और आप बिशप से कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका रुक हैंगिंग है A8 पे। सो यहाँ पे C6 कार्लसन ने खेला भी, जो कि अब गलत मूव है, क्योंकि क्वीन B6 यहाँ पे वापस बेस्ट मूव बता रहा है इंजन, और अब नाइट कैप्चर ऑन F5 आ गया। क्वीन पे अटैक, क्वीन टू D8, क्वीन एक्सचेंज ऑफर, क्वीन कैप्चर ऑन D8, रुक कैप्चर ऑन D8, नाइट टू D4 बैक, बिशप टू D7, रुक E4, और धीरे धीरे गेम को अपने साइड कर रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्लसन के 3 पॉन हैं क्वीन साइड, वाइट के 2 पॉन हैं, तो ये स्टेबल कर सकता है वाइट। और यहाँ पे कार्लसन के पास किंग साइड 2 ही पॉन है, और यहाँ पे 4 पॉन है वाइट के। इसका मतलब ये है कि वाइट यहाँ से 2 पासर आराम से निकाल सकता है, जो कि विनिंग है वाइट के लिए। सो आगे हम यही देखने वाले हैं, रुक टू E8, रुक टू C5, नाइट पे डबल अटैक, नाइट टू F7, बिशप टू D3, तो यहाँ पे डिस्कवर चेक आ रहा है, किंग H8, रुक कैप्चर ऑन E8 चेक, रुक कैप्चर ऑन E8, और नाउ B4। तो यहाँ का जो पहले किंग साइड जो पॉसिबल चांसेस है ब्लैक के पास, उसको ख़त्म करना चाहते हैं रज्जाबो। नाइट टू D6 एंड नाउ बिशप टू G6 खेला रज्जाबो ने। रुक पे अटैक, रुक टू E7, A4, किंग टू G8, किंग टू E2, और धीरे धीरे गेम एंड गेम पे आएगा और वाइट के लिए इजी पड़ेगा। फिर नाइट टू E4, रुक टू C2, रुक पे अटैक था, सो नाइट टू F6, B5, C कैप्चर ऑन B5, A कैप्चर ऑन B5 एंड नाउ A6, किंग F8 खेल सकते थे यहाँ पर, डायरेक्ट A6 पुश किया एंड नाउ B कैप्चर ऑन A6, A कैप्चर ऑन B कैप्चर ऑन A6, रुक टू B2, बिशप टू E8, रुक B8, पिन किया उस बिशप को, नाउ किंग F8, नाइट टू F5, रुक पे अटैक, रुक टू E6, रुक टू A8, पॉन पे अटैक। सो यहाँ पे जब भी रुक मूव होगा तो पॉन पे प्रेशर रहेगा। नाइट टू D5, बिशप कैप्चर ऑन E8, रुक कैप्चर ऑन E8 एंड नाउ रुक कैप्चर ऑन A6। तो यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्वीन साइड का, और अब कार्लसन के 2 पॉन और रज्जाबो के 4 पॉन और नाइट और रुक एंड गेम है। तो यहाँ से वाइट टोटली विनिंग है उसके 2 एक्स्ट्रा पॉन की वजह से। नाइट टू F4 चेक दिया, पर यहाँ पे किंग टू F3 खेला, और यहाँ पे एक पॉन मिल तो गया ब्लैक को नाइट कैप्चर ऑन H5 के बाद, बट आफ्टर G4 नाइट पे अटैक है, नाइट टू F6 जो कि ओनली मूव है, नाइट कैप्चर ऑन H6 आ गया, और अब आप कैप्चर करते हो देन चेक से वो पॉन वापस मिल जाएगा रुक कैप्चर ऑन F6 के बाद। सो इसीलिए आफ्टर
नाइट कैप्चर ऑन H6। कार्लसन ने नाइट टू E4 खेला और अब नाइट टू F5 क्योंकि नाइट पे अटैक था। नाइट टू G5 चेक, किंग टू G2 क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं देना चाहते, चेक का मौका नहीं देना चाहते। अगर आप किंग टू G3 रखते दें वापस चेक का मौका मिल जाता है, इसलिए किंग टू G2 खेला रज्जा बोन ने। नाउ रुक टू B8, नाइट D4, किंग टू F7, रुक A5, नाइट पे अटैक, नाइट टू E4, रुक टू E5, नाइट पे अटैक अगेन, नाइट टू F6। मतलब कार्लसन के किसी पीस को एक जगह बैठने नहीं देना चाहते रज्जा वो, और गेम भी अभी उनके पक्ष में है तो अटैकिंग चांस तो इनके पास है, वाइट के पास। सो F3, G6 और अब किंग टू G3, रुक B1, रुक B5 और यहाँ पे दोस्तों एक्सचेंज कर लिया था कार्लसन ने रुक को बाय रुक कैप्चर ऑन B5, नाइट कैप्चर ऑन B5, G5, नाइट टू C3 पहले, क्योंकि यहाँ पे तुरंत ही पुश करते हो अगर आप पॉन देन चेक में आ जाएगा पहले। और ये जो चेक पॉसिबिलिटीज़ है वो ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पे रज्जा बोन ने खेला पहले नाइट टू C3। सो नाउ किंग टू G6 एंड आफ्टर F4। ये पोजीशन में दोस्तों कार्लसन ने रिज़ाइन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गेम? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।